बात आप लोगों के बीच में रखूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने। और दो चीजें मुरैना क्रांति धरा है और मुरैना बलिदान की भी धरा है। यहाँ मेरे परिवार के लोगों ने अपने अधिकार बचाने के लिए बलिदान दिया है, तो इस धरती को भी नमन करता हूं और आशा करता हूं कि एक वादा मैंने ग्वालियर में किया था कि उन शहीदों के परिवार को हम लोग सम्मान दिलाएंगे, और बड़ा खेद व्यक्त करता हूं कि अभी तक हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और मेरा मन है कि ऐसा सम्मान उन परिवारों का कि इतिहास में दर्ज हो कि किसी ने कौम के लिए, समाज के लिए, अधिकारों के लिए कुर्बानी दी और समाज ने उसको जो लौटाया, तो समाज भी गौरवान्वित महसूस करे और परिवार भी गौरवान्वित महसूस करे कि बाबा साहब के बच्चे मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं बार बार समझाता आया हूं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से देश। बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है। मैं पूरे देश में जाके समाज को तैयार कर रहा हूं कि मेरे निर्दोष लोगों को 2 अप्रैल को मारने में जितना मनुवादियों का हाथ है, उतना ही मेरे कौम के लोगों को सताने में यहाँ के प्रशासन और सरकार का भी हाथ है। मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपने लोगों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मीडिया के लोग नोट कर लें, यहां वर्तमान की जो सरकार है, अगर वो आचार संहिता से पहले यानी कि 5 मार्च से पहले, और मैं उन्हें समय देता हूं 2 मार्च का, अगर वो सभी मुकदमे वापस नहीं लेती है, वो सिर्फ कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, तो इस सरकार को भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। आप लोग याद रखना। मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि वो मुकदमे सिर्फ हमारी वोट को ध्यान में रखते हुए ना सोचा जाए, उन मुकदमों को जल्द से जल्द वापस कराया जाए, वरना लोकसभा चुनाव में तुम्हें भाजपा की तरह अंडे पे बिठाने का काम हम लोग करेंगे। याद रखना आप लोग। तुम्हें याद रहना चाहिए कि अब बहुजन जागरूक हो चुका है और बहुजनों के अधिकारों को अगर छीनने का काम करोगे, झूठे वादे करने का काम करोगे, तो याद रखना बहुजन अगर आपको गद्दी पे बिठा सकते हैं तो लात मार के नीचे गिरा भी सकते हैं। ये भी याद रखना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र जनता से चलता है। साहब काशीराम कह के गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी अगर कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है। जनता अपना राजा खुद तय करती है। जिनसे मैं लड़ रहा हूं वो सरकार में बहुमत में है और मैं सिर्फ समाज में बहुमत में हूं। मेरे लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं पूरी ईमानदार से लड़ रहा हूं कि डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नौजवान यहां बैठे, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, साहब काशीराम के मिशन साथियों का आशीर्वाद रहेगा। हम नौजवानों को गाइड करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि साहब काशीराम और बाबा साहब का सपना हम लोग पूरा कर देंगे। क्या तो दिल्ली की गद्दी पे नीला झंडा लहराएगा या फिर बहुजन समाज के युवा जो आपसे वादा कर रहे हैं तो वरना जी नीले झंडे में लिपट के कफन के तौर पे आपके बीच में आएंगे। ये वादा करने के लिए आज मैं समाज के बीच में आया हूं। तो इन नेताओं को हमारी बात क्यों समझ में नहीं आती है, क्यों वो बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ होते देखना चाहते हैं। आप ये बताओ, मैंने विरोध किया कि 10% अपर कास्ट को आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे उनके आरक्षण से परहेज नहीं है क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 50% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा साहब के संविधान में
रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण की व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक असमानता, गैर बराबरी और सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार पर है। अगर उसका आधार बदल दिया जाएगा, अगर उसकी व्यवस्था बदल दी जाएगी, तो मैं कैसे न मानूं कि भाजपा जैसी मक्कार सरकार आने वाले समय में तुम्हारा आरक्षण खत्म नहीं करेगी, क्योंकि उनके लोग, भाजपा के लोग बार बार ये कहते हैं, वो अनंत हेगड़े कहता है कि हम संविधान को बदलने आए हैं। मधु मिश्रा ये कहती है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से कल तक हमारे जूते उठाने वाले लोग हमारे पर शासन कर रहे हैं। उनके संघ के लोग ये कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। तो मैं सिर्फ अपने लोगों से पूछ रहा हूं, क्या संविधान की इस बार हत्या हो? बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना मेरे बच्चों। तो बाबा साहब की दोबारा से हत्या करने की तैयारी चल रही है कि आप उनकी हत्या में मनुवादियों का साथ दोगे? क्या आप इन नेताओं को क्यों नहीं कहते कि आप एकजुट हो जाओ, पूरे देश के बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं और तैयारी करें बहुजन समाज को शासक बनाने की। मैं तो सामाजिक रूप से आप लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं और फिर भी मेरे ऊपर टिप्पणियां होती है। क्या मैं आरएसएस का एजेंट हूं? क्या मैं अपने लोगों को मरते हुए देख लूं? मुझे बताओ, क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे लोगों को मारा जा रहा है और लोग चुप हैं? 13 पॉइंट रोस्टर में हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, बहुजन समाज के लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाने नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या एक तरफ से पिछले दरवाजे से मनुस्मृति को लागू नहीं किया जा रहा है? क्या आप लोग गुलाबी स्वीकार करोगे? क्या आप लोग चुपचाप बैठे रहोगे? तो आज मेरी मदद करो और जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं वो ये कह दो कि बहुजन समाज के नेता अपना व्यक्तिगत हित छोड़ के बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ, वरना तुम सबका बहिष्कार करेंगे बहुजन समाज के लोग। ये मदद करोगे या नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ। जो नहीं मदद करेगा वो हाथ नीचे कर लो और जो मदद करेगा हाथ ऊपर रख के कहो कि आज लड़ाई हमारे वजूद की है, क्योंकि हमारा वजूद बाबा साहब के संविधान से है। तो जो लोग हमारे लिए राजनीति कर रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। ये कहोगे या नहीं कहोगे? फेसबुक से लिखोगे या नहीं लिखोगे? मुझे एक बात बताओ, जो लोग भारत बंद कर सकते क्या वो भारत चला नहीं सकते? जो लोग समाज हित में कुर्बानी दे सकते हैं वो समाज के लिए संघर्ष नहीं कर सकते? बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए आज हाथ उठा के बताओ कितने भाई मेरा साथ देंगे? मैं हाथ देखना चाहता हूं। झूठे वादे मत करना। ये वजूद की लड़ाई है, ये सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये माताओं बहनों की सुरक्षा की लड़ाई है। अगर साथ दे रहे हो तो वादा करो कि चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम डंडा और झंडा उठा लो, हम तुम्हारे पीछे खड़े, हमें शासक बना दो। बताओ वादा करते हो नहीं करते हो? तो मैं वादा करता हूं कि मिट जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन बहुजन समाज के सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। और जब तक साहब का, श्री राम का सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन पूरा नहीं हुआ था, ना चैन से बैठूंगा, ना चैन से बैठने दूंगा। नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं उनको भी तुम्हारे बीच में लाके खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे हर सुख दुख में वो तुमसे पूछ के काम करेंगे। बाबा साहब ने वोट का अधिकार इतनी मुश्किल से दिलाया, लेकिन बाबा साहब हमें शासक नहीं बना पाए। उसका बड़ा कारण पता है क्या था? जानना चाहते उसका कारण? उसका कारण था कि उन्होंने संविधान तो दे दिया, अधिकार तो दे दिए, लेकिन मेरा समाज उस समय तैयार नहीं हुआ वो अधिकार लेने के लिए, क्योंकि वो शिक्षित नहीं था। हमारे नेता नहीं समझ पा रहे हैं, वो पैसे लेके आते हैं, टिकट ले जाते हैं,
जीतते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और जीतते भी तो अपने लोगों का भला करते हैं। और आज भी हमारे समाज के लोग सिर्फ वोटर ही बने बैठे हैं। आज भी हम लोग बिक रहे हैं। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि साहब ने कहा है कि हम अगर बिक रहे हैं तो हम गुलाम हैं। तो क्या आप लोग गुलामी करने के लिए तैयार हो? मैंने तय किया है कि जब हम बहुजन समाज बनाना चाहते हैं तो शासक भी बहुजन समाज का होगा, और बहुजन समाज का शासक तब होगा जब बहुजन समाज के एमपी एमएलए जीत के जाएंगे, बहुजन समाज के लोग सदन में जाएंगे, तभी वो जाके SC ST OBC मेरे मुस्लिम भाइयों का, मेरे OBC भाइयों का भला कर पाएंगे। तो तुम आज इस मंच के माध्यम से वादा करो, जैसे तुमने पहले भी किया था कि अपर कास्ट को वोट, मनुवादियों को वोट नहीं दोगे। मेरी लड़ाई मनुवादियों से नहीं है, लेकिन जब वो बदलना नहीं चाहते, आज भी वो लोग हमारी बहू बेटों की इज्जत को, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कौन कह रहा था SC ST एक काला कानून है? क्या वो मुसलमान थे? क्या वो मुसलमान थे? क्या वो OBC समाज के लोग थे? क्या वो आदिवासी समाज के लोग थे? कौन लोग थे वो? तो जब मनुवादी हमसे इतना चिढ़ता है कि वो गैर बराबरी की बात करता है, वो छुआछूत की बात करता है, वो संविधान को बदल देने की बात करता है, वो हमें इस देश से निकाल देने की बात करता है, वो बाबा साहब को कुचल देने की बात करता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें राजनीतिक हथियार उनको नहीं दें। क्योंकि अगर आज हम उन्हें राजनीतिक हथियार दे देते हैं तो वो कल हमारे लोगों का शोषण करेंगे, वो कल हमारे लोगों को पीटेंगे, वो कल हमारे लोगों को पुलिस से लेके सब लोगों से परेशान कराएंगे। तो फिर बहुजन समाज की आवाज ईमानदार से नहीं उठ सकती। फिर तो मेरे पास एक रास्ता है, क्या तो मैं काम बंद कर दूं, या तुम ये कह दो कि भैया काम बंद कर दो, क्योंकि मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तय कर लिया है। मैंने पहले भी बताया कि जब तक बहुजन समाज शासक नहीं बन जाता तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और मैं किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं देता कि वो मेरे लोगों को पीटे, वो मेरे लोगों को झूठा मुकदमे में फंसाए। क्या मैं नहीं जानता कि जितने जेलों में हमारे लोग पड़े हुए हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है? क्या मैं भूल गया हूं कि SC ST OBC दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के, मुसलमान समाज के लोग 90% लोग जेल काट रहे हैं? क्या इस देश का सरकारी आंकड़ा नहीं है कि 54% दलितों पे जमीन, एक गज जमीन नहीं है? और फिर भी लोग यहाँ कह रहे हैं कि इस देश में बहुजन समाज के लोग अत्याचार कर रहे हैं, भीम आर्मी अत्याचार कर रही है। तो जिन्हें अत्याचार लगता है वो अत्याचार समझे, लेकिन भीम आर्मी जब तक है हम अपने लोगों को पिटने नहीं देंगे, उनके अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जो छीनने का काम करेगा उसकी भी तबीयत ठीक करके रख देंगे। 3000 करोड़ की मूर्ति लगाते हो और कहते हो देश गरीब हो गया है, 4000 में कुंभ स्नान कराते हो और हमारे लोगों का शिक्षा का बजट काटते हो, साधु संतों को 2000 रुपए पेंशन देते हो और बुजुर्गों को 500 रुपए पेंशन देते हो। तो तुम सब लोग, जितने लोग भाजपा के लोगों को साधु संत क्यों नहीं बन जाते? तुम लोग साधु संत बन के कुंभ में क्यों नहीं चले जाते? हमें साधु संतों से देश नहीं चलवाना। बाबा साहब के पढ़े लिखे बच्चे, बाबा साहब की जिम्मेदार कौम के बच्चे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस देश का शासन करेंगे, इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी करेंगे, और वो तब होगी जब आप वोट की वैल्यू को समझ जाओगे। तो क्या आप लोग तैयार हो इस देश पे शासन करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो कि बहुजन समाज को एकजुट करोगे? तो खाओ संविधान की शपथ मेरे साथ कि हम मर मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब और साहब का श्री राम के सपने के लिए समर्पित भावना से काम करेंगे। खाओ कसम, शपथ लो कि हम बाबा साहब की दोबारा हत्या नहीं होने देंगे। शपथ लो कि भाजपा को सत्ता में दोबारा वापस नहीं आने देंगे। शपथ लो कि हम मिट जाएंगे लेकिन अपने लोगों पे अत्याचार नहीं होने देंगे। मैं एक ही चीज जानता हूं कि ये देश
जिसका नाम भारत है, ये बाबा साहब के संविधान से चलता है और इस देश में सबको बराबर के अधिकार है। अगर कोई संविधान के विरोध में जाता है तो संविधान देश का सम्मान है, तो वो देश के विरोध में जाता है। मुझे संघ से, मुझे आरएसएस से, मुझे किसी अन्य दल से, मुझे भाजपा से भारत का के प्रति राष्ट्रभक्त होने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, हम इस देश के शासक हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। हमारा नारा भी देखिए, जय भीम, जय भारत। तो ये भारत देश हमारा है, तो हमारे नारों में भी देश की जय जयकार है। तो कोई हमसे पूछे कि हम देश को तोड़ना चाहते, तो मैं उन्हें बता दूं कि हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं। इस देश में शासन बाबा साहब के लोग करेंगे, बाबा साहब के बच्चे करेंगे, बहुजन समाज के लोग करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जो बहुजन की बात करेगा, आवाज इतनी आनी चाहिए कि मुझे, मेरे कानों को पता लगे, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा कि ये हम बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेंगे और ये जातिगत दंगे करा के तोड़ने का काम करेंगे। आपको इनकी चाल में नहीं फंसना है। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, ओबीसी हमारा दुश्मन नहीं है, इस देश का आदिवासी हमारा दुश्मन नहीं है, सामान्य जाति के लोग भी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उनसे झगड़ा नहीं चाहते। मैं एक नारा साहब का श्रीराम लिया करते थे कि तिलक तराजू और तलवार, जूते मारने से कुछ नहीं होगा इनका, इनको ना देंगे सत्ता वाला अधिकार। हम संविधान का सम्मान करते हैं, तो हम किसी को जूते नहीं मारना चाहते। हमने तो तय किया है कि हम इनको राजनीतिक हथियार, ऐसा ना हो, क्योंकि हम तो भीमा कोरेगांव भी जानते हैं, बाबा साहब के बच्चे इतिहास नहीं भूले हैं। मैं बस इतना बता देना चाहता हूं कि बहुत वोट का डर तो उस दिन हम लोग छोड़ आए थे, जिस दिन बाबा साहब काशीराम के मिशन में आए थे। क्योंकि हमें ये पता है ये मिशन ऐसा है, इसमें तो अपने लोग भी विरोध करेंगे, कभी कभी कुछ लोग पैसे देके विरोध कराएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ईमानदार से लड़ाई लड़नी है। हमारी सभा का समय भी खत्म हो गया। देखिए हम संविधान का कितना पालन करते हैं कि हमारी सभा का समय खत्म हो गया है, तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं यहां से वहां जाऊंगा, आप लोग बैठे रहे। मैं करीब से अपने लोगों को देखना चाहता हूं। मुझे आज भी अपने लोगों से बदबू नहीं आती। मुझे आज भी इतना पता है कि मैं कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं हुआ। बैठ जाओ तुम दोनों नौजवान, इधर व्हाइट शर्ट, यही बैठ जाओ। मुझे पता है तुम लोग फोटो के लिए हलचल करोगे। जो जिनके दिल में मैं हूं, जिनके दिल में मैं हूं, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो ना हिले, और जिनके दिल में मैं नहीं हूं, जो मुझसे प्रेम नहीं करते, वो उठते बैठते रहे, फोटो के चक्कर में परेशान रहे, क्योंकि फोटो लेने वाले मिशन नहीं चला पाएंगे। समस्या ये आ रही है कि आपने बाबा साहब का चित्र पकड़ा है, सिर्फ बाबा साहब का चरित्र पकड़ ले, साहब का चरित्र पकड़ लीजिए और समर्पित